गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री श्याम। और जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट आज गैप अप खुला है। और यहाँ पे अब रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। पहला, कि आप देखिए कि जब प्राइस इसके नीचे खुला था, इस लेवल के नीचे, तो मैंने बोला था कि यहाँ से लगभग 90 प्लस है, 90% से ऊपर है कि मार्केट यहाँ से ऊपर तक जाएगा। ठीक है। बट ये जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग लेवल के तहत ये काम करेगा। अगर ये ब्रेक नहीं हो पाया तो फिर एक बार ये फॉल दिखा सकता है। ठीक है। एक बार ये फिर फॉल दिखा सकता है और हो सकता है कि ये पूरे लेवल अचीव कर दे। तो यहां से निगेटिव भी न्यूज आने शुरू हो सकते हैं। यहां से इस लेवल से निगेटिव न्यूज न्यूज भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट को कुछ सहारा चाहिए गिरने के लिए। समझ रहे बात को? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी कितना प्राइस चल रहा है? लगभग 24,264 चल रहा है और इसका लेवल है 350 एंड 600 का राउंड ले लो आप। ठीक है। 400 से 600 का राउंड ले लो, तो 200 पॉइंट की रैली है। और यहां से प्राइस में कुछ भी हो सकता है। राइट। तो अभी हमें क्या रणनीति बनानी है? अगर यहां से अगर, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे हमने जो भी कॉल लेके गया था, मैं वो प्रॉफिट में बुक कर चुका हूं। और यहाँ पे इस वाले लेवल पे अगर कंफर्म करता है तो हम क्या करेंगे, एक सेल पुट बाय करेंगे। कहां तक के लिए? यहां तक के लिए। ओके। तो चलिए वेट करते देखते हैं क्या होता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस बार बार टर्निंग लेने की कोशिश कर रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है। अगर सिंपल तरीका है कि अगर प्राइस यहां से, मैंने बोला था कि जैसे क्लोज होगा एक अच्छा बाइंग आएगा। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे बाइंग, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे दो बैठे हुए हैं। जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज ना करे तब तक कोई बाइंग नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद अगर ये रिवर्स मारता है पीछे साइड, ठीक है, यानी इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है, तो एक बात को आप विश्वास कीजिएगा, फिर एक अच्छा यहां से करेक्शन शुरू हो सकता है। थोड़ा ये नीचे जाने की कोशिश करेगा इस लेवल तक, फिर हो सकता है कि इसको तोड़े। ठीक है। यहां से एक डाउन होगा, फिर एक अप होगा। तो खरीदारी करना है तो इसके नीचे, अगर ये फिर से ये रेंज के नीचे आता है तो इसके बाद क्लोज करने दे, उसके बाद यहां से बाइंग करें। क्लियर है? तो ये सारे सेटअप है। और इन चीजों को देखते हुए हम और डिसीजन बनाते हैं। यहां सबसे अच्छा एक मौका था कॉल का। एक हमने सी लिया, लगभग 23,800 का एक कॉल लिया था। ठीक है। और बेचा कहाँ पे? इसका जब हाई लगा, और ये आप वैल्यूम देख सकते हो। ठीक है। बट यहां तो नहीं बेचा, लेकिन हम यहाँ पे आराम से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे हम निकल गए, और हो सकता है कि ये भी ये दे दे। ठीक है। पॉसिबल है दे देगा। लेकिन ये हम रिस्क इसलिए क्योंकि टाइम डीके हो रहा है तेजी से। तो हम पहले इस एरिया को बेच के निकलेंगे। अगर हमको एक बाई चांस अगर करेक्शन होता भी है, तो यहां से, क्योंकि ये बिना टच किए हुए आ रहा है, तो यहां से एक टर्निंग पॉइंट ले सकता है। क्लियर है? तो ये सारे हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना कवर कर चुका है, तो ये तो इधर तो आने का चांसेस हमें कम दिख रहे हैं, इधर जाने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं मारेंगे। अब वेट करेंगे या इस लेवल का या इस लेवल का, सिंपल बात। ठीक है। और एक स्टॉक था सीपी प्लस, आप देख सकते हो सीपी प्लस को। सीपी प्लस जो हमने लिया था वो लिया था लगभग और क्या बोलते हैं, 1780 के आसपास लिया था। जो 1780 के आसपास, 1780 कहाँ पे ये। और देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस इसने दिया है इस वाले दिन से, लगभग 1 तारीख से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां दिन है। 9 दिन में आप देखो कहां से कहां प्राइस पहुंच गया। ठीक है। बिल्कुल जब ये बॉटम क्लियर किया था तभी हमने लिया था, अप्रोक्स 18% का रिटर्न इसने दे दिया। ₹313 का इसने मूव दिखा दिया। ठीक है। और भी सारे स्टॉक थे, जैसे बीएससी था, बीएससी हम बेच के निकल चुके हैं। एमसीएक्स अभी भी होल्ड है। और एक स्टॉक और है,
और जैसे डाटा पैटर्न हो गया, डाटा पैटर्न में भी मैं आपको बता दूं, तो इसका जो टारगेट होगा अप्रोक्स मान के चलिए 3750 से लेके 3800 का जोन, 4000 तक का जोन आपको ये ओपन होता हुआ दिखेगा। और आराम से आप, अभी देखिए काफी ये बढ़ चुका है, हमने जो लिया है वो देखे तो हमने लगभग 3200 3180 के आसपास लिया है। ठीक है, 3180, तो ये रहा 3180, और अभी चल रहा है 3490 के आसपास। तो अभी मेरा जो टारगेट भी होगा लगभग 3750 के जोन में हम बुक कर सकते हैं। अच्छी टारगेट है वहां पे। लेकिन अगर इसका हम देखें एक बार ब्रेकआउट होने पे, आप देखो यही जोन था जहां पे हमने लिया है, और एक बार ये ब्रेकआउट कर दे तो आपको ये 4000 तक का भी लेवल दिखा देगा। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें काम करना है, इसके पीछे हमें कोई भी पैतरा नहीं आजमाना है कि नहीं ले लेते हैं। मार्केट रजिस्टेंस पे है, पहुंचने वाला है। ठीक है, स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों अगर कंपेयर करें और मार्केट में ऐसा कोई बैड न्यूज आता है तो स्टॉक में करेक्शन शुरू हो सकता है, और निफ्टी तो करेगा ही करेगा, स्टॉक में भी करेक्शन आ सकता है। तो इसीलिए सेफ जोन में काम करना है। टारगेट छोटा लेंगे। टारगेट हमें बड़ा कब लेना है? जब मार्केट सपोर्ट साइड हो, तब हम टारगेट थोड़ा लंबा लेंगे। अगर मार्केट रेजिस्टेंस साइड हो तो टारगेट हमेशा छोटा लेंगे। ये एक अपने मन में और एक सेटअप बना के रखना है। ठीक है, अभी जो मेरे स्टॉक अभी एक जो रेडार पे है, ठीक है, अभी तो देखे तो एमसीएक्स है, जो एमसीएक्स में अभी मेरा होल्ड चल रहा है। आप देखो एमसीएक्स मैंने होल्ड किया हुआ है। अब मेरे पैनल में भी आप स्टॉक देख सकते हो। इसका टारगेट अभी मेरा थोड़ा लंबा है। 3000 पहला टारगेट है, उसके बाद तोड़ेगा तो सीधे 3100 से लेके 3200 का टारगेट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बट अभी होल्ड है। हमने जो था इसको रिकमेंड मैं यूट्यूब चैनल पे इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि बताने पे ले लेते हैं और स्टॉप लॉस होने पे हम निकल जाते हैं और बाकी लोग बैठे रह जाते हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते। बट मैं इसमें जब मैं पोजीशन बनाया था तो बहुत बॉटम एरिया पे बनाया था, और अभी मार्केट के डायरेक्शन को देखते हुए हम काम करते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे रूल्स है जिसको हम फॉलो करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप समझते भी होंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या कैसे नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी रूल्स में एक आप रूल्स बना लेंगे, एक नियम बना लेंगे, तो आप उस पर जब काम करना शुरू करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं अच्छा बहुत बेटर काम कर रहा हूँ। समझ रहे बात को? तो चलिए वेट करते हैं। और यहां से कोई मेरी रणनीति नहीं है, सिंपल है। जो निफ्टी 50 में जो मेरी रणनीति है ये ऑलरेडी हमने बता दिया है आपको। और क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक किया और मेरा रेंज ये है, तो या हमें यहां मिले या यहां मिले, देखते हैं किधर जाता है ये मार्केट। ठीक है, ऑलरेडी कितनी बड़ी गैपिंग है आप देखो। हो सकता है मार्केट इसको फिल करने के लिए प्रयास करे, ये कितना जल्दी फिल नहीं करेगा कि बहुत ज्यादा गैपिंग है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको दो तीन टुकड़ों में ये लेके आए यहां तक। बट हमको ये लगता है कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसा हमें फील होता है, और हमने जो एनालाइज हमने किया है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। इसके बाद जो भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।